ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर चल रहा है हमारा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, सबसे देखिए जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे फुल फ्लेजेड, तो सबसे पहले आप देखेंगे लास्ट लाइन कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो ये रहा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है क्वेश्चन नंबर 7। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए बी सी। तो ये रहे ए बी एंड सी, और ए बी एंड सी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये रिटायर हो रहा है, सी इज गेटिंग रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट बनेगी आपकी, ये बनेगी आपकी बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025 की, अच्छा 2022 है, 1 अप्रैल 2022 की बैलेंस शीट बन जाएगी आप। इज दैट ओके? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे पहले सेम जैसे एडमिशन में किया था हम लोगों ने, सेम वैसे यहाँ पे होगा। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करने होते हैं, दैट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो गिवन है दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,30,000। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो भी रिटायर होता है उसको गुडविल का शेयर मिलता है। देता कौन है? गेनिंग पार्टनर्स। तो क्वेश्चन में देखिए, क्या आपके पास कहीं पे न्यू रेशो है क्या? हमारे पास न्यू रेशो कहीं पे भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे सी रिटायर हो रहा है, समझेगा इस चीज को प्लीज, वर्किंग नोट में आएंगे। नंबर 1, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है 5:3:2। सी रिटायर हो गया। अब सी के रिटायर होने के बाद बचा कौन आपका? ए और बी। अगर आपके पास क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं होता है तो आपका ओल्ड रेशो 5:3 ही बन जाता है, न्यू रेशो भी, और यही कहलाता है आपका गेनिंग रेशो भी। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास न्यू रेशो स्पेसिफिकली गिवन नहीं है तो यहाँ पे ओल्ड रेशो ही आपका न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो बन जाता है। तो यहाँ पे इनका गेनिंग रेशो हो गया है 5:3। तो पहले निकालेंगे हम लोग सी के शेयर ऑफ गुडविल। सो यहाँ पे आएगा आपका सी शेयर, क्योंकि जो रिटायर होता है उसका ही शेयर निकलता है। तो यहाँ पे 3,30,000 आपके पास गिवन है गुडविल ऑफ द फर्म। सो 330 का 2/10, क्योंकि यहाँ पे सी का शेयर है 2, तो 2/10। सो ये आ जाएगा आपके पास 66,000 रुपीज। 66,000 रुपीज कौन किसको देगा? ए और बी मिलकर 5:3 के रेशो में देंगे। तो ये कितना अमाउंट आ रहा है? कितना आ रहा है? सो ये आ रहा है आपका 66,000 को आप लोग बांटेंगे 5:3 के रेशो में, तो ये आएगा 41,250, और ये आ रहा है आपका 24,750। तो ये रहे दो अमाउंट्स, यही दोनों मिलकर अमाउंट देंगे सी को। तो आएंगे अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे सबसे टॉप पे आता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो गिवन है आपको 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। लिख देंगे हम लोग पहले ही इसको, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। अब क्योंकि आपका सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी मिलकर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय एस कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। सी को मिल जाएगा ये अमाउंट, दैट इज 41,250 एंड 24,750। लाइकवाइज यहाँ पे हम लोग सी के नाम से, सी के कैपिटल अकाउंट से के नाम से ए और बी से यही अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। सो 41,250 एंड 24,750। इज दैट क्लियर? तो ये खत्म हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज गुडविल वाला। नेक्स्ट इज लैंड टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो लैंड आपके पास गिवन है, 5 लाख की वैल्यू गिवन थी, 5 लाख से बढ़कर वो 10% बढ़ गया है, तो 50,000 50,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया है।
ये अगर रिवैल्यूएशन में वी विल राइट बाय लैंड अकाउंट 50,000 से बढ़ गई है इसकी वैल्यू, तो एसेट्स में लिखेंगे हम लोग लैंड 5 लाख था पहले से प्लस 50,000 का प्रॉफिट, तो 5,50,000 की हो गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट इज मशीनरी। अच्छा देखिएगा यहाँ पे तो वैल्यू बढ़ा दी हम लोगों ने, दोनों साइड आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है मशीनरी सोल्ड। मशीनरी हम लोगों ने उठाकर बेच दी है एट अ लॉस ऑफ 10%। तो क्योंकि आपने लॉस पे बेची है तो पहले तो हम लोग लॉस बुक कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू मशीनरी, तो ये आ गया आपका टू मशीनरी अकाउंट। 10% लॉस पे बेची है, तो यहाँ पे 10% निकालेंगे 3 लाख का, इट विल गिव यू 30,000। तो 30,000 का लॉस हो गया हम लोगों को, तो लॉस बुक कर दिया हम लोगों ने रिवैल्यूएशन में। अब क्योंकि आपने इसको बेच दिया है तो मशीनरी यहाँ पे अपीयर नहीं होगी। तो बेचा है तो हमारे पास क्या आ गया होगा, कैश आ गया होगा। देखिए कैश आपके पास ऑलरेडी गिवन है 1 लाख, तो यहाँ पे कैश गिवन है आपके पास ऑलरेडी 1 लाख गिवन है, प्लस आपने मशीन बेच दी, तो प्लस मशीनरी आपने बेची है 2,70,000 की। 3 लाख की थी, 30,000 का लॉस, 2,70,000 में बेच दिया आपने, तो ये खत्म हो गया इसका डुअल इफेक्ट, और मशीनरी विल नॉट अपीयर इन योर बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट इज द लास्ट पॉइंट है ये, सी टू बी पेड 80,000 इन कैश। देखिए सी रिटायर हो रहा था, तो सी को हम लोग कितना पे कर रहे हैं, 80,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं सी को, तो उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। एक तरीके से ड्राइंग्स होती है जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। तो टू कैश आ जाएगा 80,000, और यही 80,000 आप माइनस कर लोगे अपने कैश बैलेंस से भी। तो यहाँ पे सी कैपिटल के नाम से 80,000 आपका माइनस हो जाएगा। अब इसको बाहर कर देते हैं, तो 1 लाख प्लस 270, 370 माइनस 80 आ जाएगा आपका 2,90,000। क्लियर? अब अगर यहां तक क्लियर है आपका तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हो गया खत्म आपके एडजस्टमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब बैलेंस शीट पे आते हैं, वो खाली करेंगे। लायबिलिटीज में सबसे पहले गिवन है कैपिटल्स, तो वो आप ऑलरेडी लिख चुके हैं यहाँ पे। बैंक लोन में कुछ चेंजेस हुए नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा ये, दैट इज योर बैंक लोन। ये गिवन है आपके पास 5 लाख। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इज योर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो बढ़ता है आपका क्रेडिट साइड में। सो इट इज बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। 30,000 का रिजर्व है, 5:3:2 का रेशो है, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो 15,000, 9,000 एंड 6,000 ये बढ़ जाएगा एबीसी में। नेक्स्ट गिवन है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में एज सच कुछ चेंजेस हुए नहीं है, तो ये एज इट इज आ जाएगा आपका क्रेडिटर्स यहाँ पे, दैट इज 70,000। क्लियर? नेक्स्ट आपका लैंड हो गया। बिल्डिंग हम लोग लिख देते हैं एज इट इज, कुछ चेंजेस एज सच हुए नहीं है, तो ये आ गया आपका 4 लाख। नेक्स्ट है मशीन, बिक गई हमारी। फर्नीचर हमारा एज इट इज आ जाएगा, कुछ चेंजेस नहीं हुए इसमें। फर्नीचर इज 2 लाख। नेक्स्ट इज आपका कैश, तो कैश हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये खत्म हो गई आपकी बैलेंस शीट के आइटम्स भी। इज दैट ओके? जैसे ही खत्म होता है आपका बैलेंस शीट के आइटम्स, तो आप क्लोज करोगे अपना रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में आपका क्रेडिट साइड हैवी आ रहा है, सो इट विल बी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ये ट्रांसफर होगा, बताया था मैंने आपको, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, और ये इस तरीके से हो जाएगा आपका क्लोज। आपका क्रेडिट साइड हैवी है, तो 50,000 ऑन बोथ द साइड्स, सो 50,000 माइनस 30,000 वी विल गेट 20,000। 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, ये बटेगा आपके ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो दैट विल गिव यू
5:3:2, so 10,000, 6,000 एंड 4,000, और यही रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपके ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 10,000, 6,000 एंड 4,000। जैसे ही इतना कंप्लीट होता है आप इसको कर देंगे क्लोज, क्योंकि अब फाइनली टाइम है चेक करने का कुछ लोन में अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो यहाँ पे 4,25,000, ये हो रहा है 3,15,000, ये हो रहा है आपका 266 प्लस 10 276, 266 प्लस 10 76, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 सीज लोन अकाउंट, क्योंकि एट द एंड जब भी रिटायरमेंट होता है तो जो अमाउंट बच जाता है वो आप लोन में ट्रांसफर कर देते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4,25,000, यहाँ पे आ जाएगा 3,15,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,76,000। सो 276 माइनस 180 विल गिव यू 1,96,000। ये अच्छा सॉरी, ये आ गया इसका लोन, तो ये ऊपर आएगा 1,96,000। यहाँ पे आ जाएगा आपका 41,250 माइनस होगा, इसमें से कितना बचेगा, ये 3 लाख, बी कितना 2,90,250, और ए का 3,83,750। ये आ गया आपके दोनों के बैलेंसेस और सी का लोन। अब यही सी का लोन अलग से अपीयर हो जाएगा यहाँ पर, जो आपको पे करना बाकी है, so that will give you 1,96,000। यहाँ पे कैपिटल्स आएंगे सिर्फ और सिर्फ ए का और बी का। देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है, ये हम लोगों ने किया है एकदम बेसिक क्वेश्चन, यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिया नहीं था मैंने, बस कैलकुलेशंस थी, वो हो गई। तो ये हो जाएगा आपका 6,74,000। अब ये हो जाएगा आपका टैली, तो ये हो रहा है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lakhs। ये हो जाएगा 14,40,000, 14,40,000। तो दिस इज 1, ये 4 चला गया, 167, 770, 840, 1340, 1440, 2 lakhs था ये। तो ये हो गया आपका टैली। क्लियर? ये खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे।